So hi guys, welcome back to my channel Deepika Singh. So in my previous video I had mentioned my Insta ID where you can ask your questions related to NEET prep, the problems you are facing during NEET prep. So I have received many questions and many of them were related to like physics. कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स में. For those of you who are new to the channel, you can ask your questions on Insta and I'm Deepika Singh who secured 655 marks in NEET. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप फिजिक्स की अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स होंगे जिससे आपकी डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो. सो पहला क्वेश्चन जो आया था क्वेश्चन जो आया था कि आई एम नॉट एबल टू सॉल्व मैनी बुक्स. लाइक यू डोंट नीड टू सॉल्व मैनी बुक्स. आपके पास अपना मॉड्यूल होना चाहिए जिसमें से आप कंसिस्टेंट क्वेश्चंस करें. लाइक ऐसे नहीं कि बस एक बार आपने क्वेश्चन कर लिया और फिर बस आप उसको रिपीट करिए रेदर देन गोइंग फॉर टू मैनी बुक्स. लाइक मेरे पास जब मैं प्रिपरेशन करी थी तो मेरे पास एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे सब थी बट आई वॉज मोर कंसिस्टेंट विद मॉड्यूल. लाइक माई टीचर्स हैव ऑल्सो सेड कि आप पहले मॉड्यूल पे ध्यान दो, मॉड्यूल अपना पूरा कंप्लीट करो. यू कैन गो फॉर एक्स्ट्रा बुक्स इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर रियली क्लियर. तो पहले अपना मॉड्यूल करो और अपने क्लास नोट्स को, मतलब आपका कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली लाइक नीट में आपको फॉर्मूले भी पूरे याद होने चाहिए. मैं जब नीट से पहले आई हैड मेड दिस शीट जिसमें आप पूरा फॉर्मूला लिखो और वो बहुत ज़्यादा हेल्प. और अब की बार वाला जो नीट का पेपर था उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फॉर्मूला बेस्ड और मेमोरी बेस्ड ऑल्सो. सो you can also do that, make a formula list and follow that. और दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि अभी मतलब कॉन्सेप्ट्स और डेरिवेशन पे ध्यान देना है या नहीं. ऑफ कोर्स यू शुड नो द कॉन्सेप्ट. मतलब आप पूरा डेरिवेशन एक बार देख लो बट जे एग्जाम की तरह यहाँ पे पूरा डेरिवेशन टाइप कुछ नहीं आने वाला है. तो लास्ट में फॉर्मूला आपको मेमोराइज होना चाहिए बट ऐसा नहीं कि एकदम डायरेक्ट या फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, बस डायरेक्ट फॉर्मूला रट लिया और बस क्वेश्चन हो जाएगा. पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करो. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या नहीं. तो लाइक आई हैव मेंशन फॉर्मूला शीट बनानी है आपको और उसको आप पेस्ट कर लीजिए अपने रूम में ताकि आप उसको कभी भी जब भी आप अगर ऐसे नॉर्मली भी देख सके और वो आपको जल्दी मेमोराइज हो जाएंगे. और फिजिक्स में कौन सी बुक्स करनी है तो वही मॉड्यूल आप करिए. क्लास नोट्स आपके क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे या फिर जो भी आप प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं उसके पहले लाइक उनमें इजी, मीडियम एंड एडवांस का ऐसा कुछ वो होता है. तो आप पहले इजी क्वेश्चंस करिए फिर ग्रेजुअली अपना लेवल इंक्रीज करिए. डोंट गो फॉर द हार्ड क्वेश्चंस एट फर्स्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि डेली प्रैक्टिस कितने क्वेश्चंस करने हैं. तो आप एक चैप्टर डिसाइड करिए. उसके हो सकता है आपको कोई चैप्टर बहुत ही ज्यादा लाइक वीक है आपका चैप्टर तो आपको उसके ऑब्वियसली ज्यादा क्वेश्चन करना है. मिनिमम आपको 50 क्वेश्चंस करने ही है चैप्टर के. और अगर आपका कुछ लाइक चैप्टर कुछ ज्यादा ही वीक है तो आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए और वो मेरे क्लियर है और अभी लास्ट में मैं क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा हूँ. तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में अपन जब एकदम बहुत ज़्यादा स्टार्ट ही करते हैं नीट की प्रैप तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं फिजिक्स की स्टार्टिंग में और लास्ट में जाते जाते जब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आते हैं तो वी जस्ट लाइक सॉल्व ओनली 10 to 20 क्वेश्चंस. तो आप ऐसा ना करिए, सबको इम्पोर्टेंस दीजिए और लाइक वेट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करिए कि जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करने ही है. और फिर मतलब सबके आपको ऐसा नहीं कि जो लास्ट में चैप्टर्स करवाए गए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं करना है. स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस करने हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि जब मैं फिजिक्स सॉल्व करने बैठता हूँ तो आई गेट स्ट्रेस क्योंकि मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पाते और फिर मैं केमिस्ट्री या फिर बायो सॉल्व करने लग जाता हूँ. तो आप पहले डायरेक्ट क्वेश्चन मत करिए, पहले आप पूरा नोट्स को रिवाइज करिए और आप देखिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं. फिर जब आप फिजिक्स सॉल्व करेंगे तब आपसे क्वेश्चंस होंगे और आपको स्ट्रेस नहीं आएगा और आप ज़्यादा देर तक फिजिक्स सॉल्व कर पाएंगे. और अगर आपको स्ट्रेस आता है तो यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड इन बिटवीन लाइक कि मैं ये वाला टॉपिक कर रहा हूँ और मुझसे नहीं हो पा रहा है तो यू कैन लाइक टॉक एंड देन अगेन कंटिन्यू विद द फिजिक्स.
ऐसा नहीं कि आप बहुत कम टाइम तक फिजिक्स करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और फिर आपकी फिजिक्स अच्छे से हो जाएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि मेरे अभी फिजिक्स में 90 to 100 मार्क्स चल रहे हैं और मुझे इसको 150 से 160 तक लेके जाना है, तो मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो पहले तो वही है कि आपको अपने पूरे क्लासरूम नोट्स अगर आपने बनाए हैं या फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होगा जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसके जो भी चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको पूरे क्लियर होने चाहिए, उसके फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस एंड उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो आप पहले करिए। फिर आप मॉड्यूल करिए अपना, और फिर आप जो भी अगर आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उस चैप्टर के और आप कॉन्फिडेंट है तो आप अदर बुक्स को रेफर कर सकते हैं। और दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। अगर आपको अपनी बायो 45 मिनट्स में करनी है, मैक्सिमम 45 मिनट्स में करेंगे तो आपको फिजिक्स के लिए टाइम मिलेगा और आपकी थॉट प्रोसेस भी उसी अकॉर्डिंग वर्क करेगी, तो आपके क्वेश्चंस भी आसानी से हो जाएंगे। टाइम की वजह से फिजिक्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है अगर आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता तो आप वो करिए पहले, मतलब बायो को अपना एकदम क्लियर करिए। फिजिक्स में अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको बायो को कम टाइम देना पड़ेगा। योर पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी शुड बी बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स शुड बी एट लास्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स टाइम। अगर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा, और अगर आपने बायो में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो आपके पास फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो आप बायो पहले करिए ढंग से, फिर बाद में आपका फिजिक्स हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि वो फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बच पाता, तो वही बात है कि आप बायो जल्दी करिए तब आप फिजिक्स के लिए टाइम बचा पाएंगे, अदरवाइज यू विल पैनिक एंड यू नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन इवन इफ यू नो देम। अगर आपको क्वेश्चंस आते भी होंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर लेंगे कि बहुत कम टाइम बचा है। और वही बात है, तो आप पहले बायो और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि आप फिजिक्स के लिए टाइम बचा पाए। बायो तो आपकी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अब की बार नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब एनसीईआरटी बेस्ड थे, तो आप बायो के लिए अपनी एनसीईआरटी अगर एकदम क्लियर करेंगे ऑन टिप्स तो आप बायो के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो आपको फिजिक्स के लिए इवेंचुअली बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। जो आप ये पैनिक करते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, वो क्योंकि आप ज़्यादा टाइम अपना बायो और केमिस्ट्री में ऑलरेडी लगा चुके होते हो, तो आप उनको स्ट्रॉन्ग करिए। और फिजिक्स के लिए आपको टाइम बचाना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चंस रिक्वायर्स टाइम। आपको चाहिए उनके कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ना जो आपको सॉल्व करने होंगे, तो आपको टाइम तो चाहिए उसके लिए, तो आप पहले वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो यही पूछा था कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है तो फिजिक्स नहीं सॉल्व कर पाता जब पेपर करता हूँ। तो वही है, आपके बायो और केमिस्ट्री आप पहले क्लियर रखिए। फिजिक्स इज द रैंक डिसाइडिंग फैक्टर। आप अपने बायो को बहुत अच्छे से सॉल्व करके रखेंगे तो आपकी फिजिक्स भी अच्छी जाएगी ना, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि मैंने बहुत दिनों से फिजिक्स का टेस्ट नहीं दिया और नाउ आई एम फीलिंग वेरी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आप 2-3 डेज के इंटरवल में टेस्ट दीजिए। अगर आप रेगुलरली से फॉलो करेंगे तो आपका फाइनल में जो स्कोर, आपकी जो फाइनल एग्जाम होगी इसमें आपको फिजिक्स का बहुत अच्छा स्कोर इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर रखी है। तो फिजिक्स में आपको टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट दीजिए और उसको एनालाइज कीजिए। बायो में अगर आप थोड़े कम क्वेश्चंस भी करते हैं और बार बार उस चीज़ को रिवाइज करते हैं तो भी इट्स फाइन, क्योंकि बायो में ज़्यादातर वही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट फिजिक्स में यू नीड टू प्रैक्टिस, तो आप वो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि केमिस्ट्री और ये आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि आप केमिस्ट्री और बायो में कम टाइम देंगे तभी आपको फिजिक्स के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। You need to complete your bio in at least 45 minutes. So the next question is also regarding time management and which books to solve. So I've already mentioned them. So I have answered majority of the questions. So if I miss something, you can ask. And if you are new to the channel, please subscribe to the channel. And you can ask anything related to NEET prep, your problems. I'll try to help for sure. So bye guys. Keep studying, stay safe, stay healthy. And bye bye, see you in the next video.